यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम आलोचना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आलोचना का शाब्दिक अर्थ है सम्यक निरीक्षण अर्थात मूल्यांकन। हम किसी विषय को मूल्यांकन करते हैं, उसमें अच्छाई कितना है, बुराई कितना है, लाभ कितना है, नष्ट कितना है, इन सभी विषयों के बारे में किसी विषय का मूल्यांकन कर सकते हैं। उसी को एक प्रकार का आलोचना हम मानते हैं। आलोचना शब्द लुच धातु से बना है। लुच का अर्थ है देखना। देखना से अभिप्राय है उसकी व्याख्या करना। देखना से अभिप्राय है उसकी व्याख्या करना, माने उस विषय के बारे में निरीक्षण करके उसके बारे में व्याख्या किया जाता है और उसका सम्यक मूल्यांकन किया जाता है, उसे ही हम आलोचना कह सकते हैं। वस्तुतः हिंदी में आलोचना शब्द है अंग्रेजी के क्रिटिसिज्म, अंग्रेजी में जो प्रयुक्त होने वाला क्रिटिसिज्म के पर्याय रूप माना जाता है, पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। हिंदी में आलोचना शब्द के लिए समालोचना, समीक्षा शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। हिंदी में आलोचना शब्द के लिए समालोचना भी कहा, समालोचना और समीक्षा इसका पर्यायी शब्द है। समालोचना भी कह सकते हैं और समीक्षा भी कह सकते हैं आलोचना को। हिंदी में आलोचना शब्द अपने आप में पूर्णतः व्यापक है, जिसके माध्यम से एक प्रतिभा संपन्न आलोचक जो आलोचना करते हैं उसे आलोचक कहते हैं। उस आलोचक, एक प्रतिभा संपन्न आलोचक किसी रचना में निहित लेखक की अनुभूतियों के साथ गुण दोषों का स्पष्ट पहचान की जा सकती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आलोचना के संबंध में स्पष्ट परिभाषा दी है। समालोचक का कर्तव्य, समालोचक करने जिसने आलोचना करते हैं उसे समालोचक कहा जाता है। जो समालोचक का कर्तव्य है कि वह इस बात पर विचार करे किसी पुस्तक या प्रबंध उपयोगी है या नहीं, उससे किसी का मनोरंजन हो सकता है या नहीं, उससे किसी को भी लाभ पहुंच सकता है या नहीं, लेखक ने कोई नई बात लिखी है नहीं, इन सभी विषयों को विचार करना ही आलोचना है। हिंदी आलोचना का आरंभ भारतेंदु युग में पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ है। वास्तव में इस आलोचना का जो शुरुआत पत्र पत्रिकाओं से ही हुआ है। पत्रों के माध्यम से हिंदी आलोचना का एक नया रूप भी भारतेंदु युग में ढलने लगा। भारतेंदु द्वारा संपादित कवि वचन सुधा 1868 में प्रकाशित है और हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र पत्रिका 1873 में प्रकाशित हुआ है। में समीक्षा के स्तंभ भी रहते थे। और भारतेंदु युग में पत्रों हिंदी प्रदीप, भारत मित्र, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी आदि में पुस्तकों की समीक्षाएं प्रकाशित की जाती थी। वास्तव में 1880 ईस्वी के पूर्व पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली आलोचनाएं अत्यंत परिचयात्मक एवं साधारण कोटि की होती थी, किंतु क्रमशः उनका स्तर गंभीर होता गया। पंडित भालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित हिंदी प्रदीप इस दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध माना जा सकता है। भालकृष्ण भट्ट ने नील देवी, परीक्षा गुरु, संयोगिता संयमवर, एकांतवासी योगी आदि की आलोचना में तुलनात्मक समीक्षा की प्रवृत्ति पाई जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में समालोचना के सूत्रपात का श्रेय भालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन को ही दिया। रामचंद्र शुक्ल समालोचना का सूत्रपात यानी समालोचना का जो आरंभकर्ता के रूप में बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन को मानते हैं। भारतेंदु ने जो नाटक शीर्षक से जो निबंध लिखा है उसमें भारतीय नाट्य सिद्धांतों के साथ ही पाश्चात्य नाट्य कला का भी परिचय दिया है। इसके अतिरिक्त कालिदास, जयदेव, सूरदास आदि कवियों की परिचयात्मक आलोचना जिस नाटक निबंध में किया गया है। भारतेंदु का जो नाटक निबंध को प्रशंसा करते हुए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है, यह ग्रंथ एक अत्यंत प्रौढ़ रचना है जिसमें प्राचीन भारतीय नाट्यशास्त्र एवं आधुनिक पाश्चात्य समीक्षा साहित्य का समन्वय करते हुए तत्कालीन हिंदी के नाटककारों के लिए सामान्य नियम निर्धारित किए गए हैं। भारतेंदु युग में आलोचना के 3 रूप मिलते हैं। एक सैद्धांतिक आलोचना, दूसरा टीका अथवा भाष्य संबंधी आलोचना, तीसरा इतिहास ग्रंथों में लिखे हुए कवि परिचय।
सैद्धांतिक आलोचना में भारतेंद्रीकृत नाटक, लेकिन अभी अभी हम नाटक को निबंध के रूप में भी पढ़ा है। वास्तव में नाटक एक आलोचना ग्रंथ है। कई साहित्यकारों ने नाटक शीर्षक से जो लिखा गया भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक शीर्षक से लिखा गया इस ग्रंथ को आलोचना ग्रंथ के रूप में ही लिया है। इसके अतिरिक्त जगन्नाथ प्रसाद कृत चंद्र प्रभाकर, मुरादान कविराज कृत जसवंत जसोभूषण और प्रताप नारायण सिंह कृत रस सुकुमार आदि ग्रंथ भी सैद्धांतिक आलोचना के ग्रंथ है। जो टीका पद्धति में लिखा गया इसके अंतर्गत लल्लूलाल कृत लाल चंद्रिका का संशोधित रूप गियरसन ने 1896 में प्रकाशित करवाया। और कवियों के जीवन परिचय एवं उनकी कृतियों की समीक्षा उस काल में लिखे गए शिवसिंह सेंगर कृत शिवराज सिंह सरोज एवं गियरसन के इतिहास ग्रंथ में मिलते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी ने लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता संयुवर की समीक्षा अपनी पत्रिका आनंद कादम्बनी में की है। और बालकृष्ण भट्ट ने भी अपने हिंदी प्रदीप में सच्ची आलोचना शीर्षक से संयोगिता संयुवर की आलोचना की है। इस संयोगिता संयुवर पुस्तक की आलोचना बालकृष्ण भट्ट और प्रेमगन दोनों ने अपने अपने पत्रिकाओं में समीक्षा की है। प्रेमगन जी ने अपने आनंद कादम्बनी और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में की है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन को आधुनिक आलोचना का जनक माना गया है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन जी को आधुनिक आलोचना का जनक माना गया है। इन्होंने श्रीनिवास दास के संयोगिता संयुवर की समीक्षा लिखी है जो सबसे पहले, इसलिए इसे आधुनिक आलोचना का जनक माना गया है। प्रेमगन के आलोचना संबंधी विचार प्रेमगन सर्वस्व और आनंद कादम्बनी में मिल जाता है। इन्होंने भंग विजेता और नील देवी की परिचयात्मक आलोचना भी लिखी है। प्रेमगन जी ने भंग विजेता और नील देवी की परिचयात्मक आलोचना भी लिखी है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ नाटक इनमें से किसने लिखा है? भारतेंदु, प्रेमगन, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा है। अगला प्रश्न, हिंदी आलोचना का आरंभ भारतेंदु युग में किसके माध्यम से हुआ? पत्र पत्रिकाएं, काव्य ग्रंथ, पुराण, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी आलोचना का प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदीप पत्रिका किस आलोचक से संबंधित है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास। किसने? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट महत्वपूर्ण है हिंदी प्रदीप ग्रंथ। अगला प्रश्न, भारतेंदु द्वारा प्रकाशित कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1868, 1870, 1880, 1850। सन 1868 ईस्वी है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में समालोचना के सूत्रपात का श्रेय किसको दिया था? बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, उपर्युक्त दोनों, प्रताप नारायण मिश्र। उपर्युक्त दोनों को दिया था बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। अगला प्रश्न, लल्लू लाल कृत लाल चंद्रिका संशोधित रूप गियरसन ने किस वर्ष में प्रकाशित किया? सन 1880, सन 1860, सन 1886, सन 1896। सही उत्तर है सन 1896। आधुनिक आलोचना का जनक किसको माना गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास। कौन है आधुनिक आलोचना का जनक? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। अगला प्रश्न, किसने हिंदी प्रदीप पत्रिका में सच्ची आलोचना शीर्षक से संयोगिता संयुवर की आलोचना की? बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास। किसने की? बालकृष्ण भट्ट ने की। इसके उपरांत द्विवेदी युग में आलोचना का रूप भारतेंदु युग की तुलना में अधिक निकरा है। साथ ही इस काल में आलोचना की विभिन्न पद्धतियां भी विकसित हुई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1930 ई में समालोचना समुच्चय शीर्षक से अपने 20 समालोचनाओं का संकलन प्रकाशित किया है। इस युग में सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ, सैद्धांतिक आलोचना का अर्थ क्या है? जो सिद्धांत पर आधारित होता है उसे सैद्धांतिक आलोचना कहा जाता है। उस प्रकार के ग्रंथ लाला भगवान दिन कृत अलंकार मंजूषा, जगन्नाथ प्रसाद भानुकृत काव्य प्रभाकर प्रमुख है।
इसके बाद तुलनात्मक आलोचना का आरंभ सन 1907 ई में पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखित बिहारी और सादी, इस सादी पारसी के प्रसिद्ध कवि है। सादी, बिहारी और सादी तुलनात्मक आलोचना से माना जाता है। तुलनात्मक आलोचना की इस परंपरा में मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव, कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी। एक बार देखिए, लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव, बिहारी पहले आता है, इसके बाद देव आता है इनकी कृति में, और कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं नामक पुस्तकें तुलनात्मक आलोचना की पद्धति पर लिखी। इस काल में पाश्चात्य समीक्षकों की आलोचनात्मक कृतियों की अनुवाद भी हिंदी में किया गया। पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का हिंदी अनुवाद बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने समालोचना आदर्श नाम से किया। इसी परंपरा में आगे चलकर शुक्ल जी ने एस्से ऑन इमेजिनेशन का अनुवाद कल्पना का आनंद नाम से किया। इस युग का और एक आलोचक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने विश्व साहित्य नामक ग्रंथ में पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों की विवेचना की है। विश्व साहित्य पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का प्रमुख आलोचनात्मक कृति है। इसमें उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। भारतीय और पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। इसमें हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का दूसरा ग्रंथ है। इसमें उन्होंने आदिकाल की समीक्षा मौलिक ढंग से की है। इसी प्रकार हिंदी आलोचना को विकसित करने में काशी नागरी प्रचारणी सभा, वाराणसी में स्थित काशी नागरी प्रचारणी सभा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। बाबू श्याम सुंदर दास ने इस संस्था के माध्यम से हिंदी के आलोचना साहित्य की पर्याप्त श्रीवृद्धि की है। उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य एक आलोचना ग्रंथ है, हिंदी भाषा और साहित्य लोचन, भाषा रहस्य, इनके प्रमुख 3 आलोचना ग्रंथ है। हिंदी भाषा और साहित्य लोचन, भाषा रहस्य जैसी कृतियों की रचना करके हिंदी का महत्व उपकार किया है। और श्यामचंद्र दास ने तुलसीदास और भारतेंदु पर भी गवेषणात्मक आलोचना लिखी है। इसी प्रकार हिंदी समालोचना को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया रामचंद्र शुक्ल। हिंदी समालोचना को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय आलोचक सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा माना जाता है। इन्होंने हिंदी आलोचना को शिखर पर पहुंचाया। उन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना के क्षेत्रों में जो आदर्श उपस्थित किए हैं वे आज भी अनुकरणीय हैं। आचार्य शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति काव्य में रहस्यवाद। आचार्य शुक्ल जी का पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति क्या है? काव्य में रहस्यवाद, छायावाद में प्रकाशित हुई है, छायावाद में। और शुक्ल जी ने हिंदी में पहली बार रस विवेचन को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। इन्होंने रस विवेचन के आधार पर रस मीमांसा में रस के शास्त्रीय पक्ष का विवेचन मौलिक ढंग से किया है। जायश्री ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास में शुक्ल जी ने भक्ति काल के इन 3 प्रमुख कवियों की काव्यगत विशेषताओं को मौलिक विवेचन एवं विश्लेषण किया। इनकी आलोचनात्मक ग्रंथों में हिंदी साहित्य का इतिहास हम सब पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, सन 1929 में प्रकाशित हुआ है। इसके साथ साथ कविता क्या है भी इसका आलोचना ग्रंथ है, आदि भी प्रमुख है। शुक्ल जी की परंपरा को आगे बढ़ाने के श्रेय पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चंद्रबली पांडे और रमाशंकर शुक्ल जैसे कतिपय आलोचकों को दिया जा सकता है। इसके उपरांत श्री पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल ने केशव की काव्यकला और कविवर रत्नाकर नामक कृतियों में केशव और रत्नाकर इन 2 प्रमुख कवियों पर समीक्षाएं प्रस्तुत की। पीताम्बर दत्त भरतवाल शोध वृत्ति के समीक्षक है, यानी उन्होंने ग्रंथों पर शोध किया गया है, इसलिए शोध वृत्ति समीक्षक के नाम पड़ा है।
इन्होंने सैद्धांतिक आलोचना बहुत कम तथा व्यवहारिक समीक्षा के क्षेत्र में निर्गुण काव्यधारा पर विशेष रूप से काम किया है। इन्होंने योग प्रवाह, इनका ग्रंथ है आलोचनात्मक ग्रंथ, प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ योग प्रवाह नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी संत कवियों का संबंध नाथ संप्रदाय से जोड़ा है। अब इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। समालोचना समुच्चय के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लाला भगवान दीन, बाबू जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर। कौन हो सकता है? समालोचना समुच्चय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न, देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास। कौन हो सकता है? दो प्रकार के ग्रंथ है, देव और बिहारी, बिहारी और देव। देव और बिहारी आलोचना ग्रंथ का लेखक है कृष्ण बिहारी मिश्र। उसी प्रकार बिहारी और देव भी ग्रंथ है, वो ग्रंथ किसका है? लाला भगवान दीन का। अगला प्रश्न, बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक कृति किस वर्ग में आएगी? सैद्धांतिक समीक्षा, व्यवहारिक समीक्षा, तुलनात्मक समीक्षा, ऐतिहासिक समीक्षा। किस वर्ग में आएगी? तुलनात्मक समीक्षा। समालोचनादर्श के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, लाला भगवान दीन, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसकी हो सकता है? बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल जी ने एसे ऑन इमेजिनेशन का अनुवाद किस नाम से किया है? कल्पना का आनंद, कल्पना का अनुभूति, कल्पना का झलक, भ्रमर गीत सार। एसे ऑन इमेजिनेशन का अनुवाद किस नाम से किया है? कल्पना का आनंद। विश्व साहित्य नामक आलोचना ग्रंथ किसकी है? किसकी रचना है? विश्व साहित्य। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बाबू श्याम सुंदर दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, नंद दुलारे वाजपेयी। कौन है? विश्व साहित्य पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। अगला प्रश्न, भाषा और साहित्य लोचन, भाषा रहस्य आदि किसकी आलोचना ग्रंथ है? भाषा और साहित्य लोचन, भाषा रहस्य आदि किसकी आलोचना हो सकती है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बाबू श्याम सुंदर दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, नंद दुलारे वाजपेयी। कौन है? भाषा और साहित्य लोचन, भाषा रहस्य किसका है? बाबू श्याम सुंदर दास। प्रश्न, हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किस आचार्य द्वारा माना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, लाला भगवान दीन, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास आदि किसकी आलोचना ग्रंथ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, लाला भगवान दीन, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसकी हो सकती है? जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसने योग प्रवाह नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी संत कवियों का संबंध नाथ संप्रदाय से जोड़ा है? पुन्नालाल बख्शी, बाबू श्याम सुंदर दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, पीताम्बर दत्त बर्तवाल। योग प्रवाह नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी संत कवियों का संबंध नाथ संप्रदाय से जोड़ा है। कौन? पीताम्बर दत्त बर्तवाल। अगला और अंतिम प्रश्न, शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक है? रसवादी, अलंकारवादी, ध्वनिवादी और कोई नहीं। शुक्ल जी किस प्रकार का आलोचक है? इन्होंने रस मीमांसा ग्रंथ लिखा है, सो रसवादी आलोचक है।